भारत। महाभारत इसको जय संहिता पहले कहा जाता था। जय संहिता ये लिखा है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है ये। और ये किनके बीच हुआ है महाभारत? एक तरफ थे कौरव पांडव और एक तरफ कौरव। पांडव और कौरव, एक तरफ पांडव होंगे एक तरफ कौरव। ये हुआ है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहां हुआ। पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये मेरठ से 33 किलोमीटर दूर है, वहां पर थी। तो महाभारत की स्टार्टिंग जो है, कारण उसका है जिसकी वजह से हुआ है। अब ध्यान रखें कि विचित्र वीर हैं, विचित्र वीर, इनके पुत्र होंगे दो। एक तो होंगे पांडु और एक होंगे धृतराष्ट्र। ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। पांडु, और ये अंधे भी हैं। अंधे होंगे, इसीलिए विचित्र वीर जब इनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जो शासन है वो पांडु संभालेंगे। और क्योंकि ये अंधे थे और इनकी जगह यही होने चाहिए थे, लेकिन ये अंधे थे, इसीलिए पांडु होंगे। और पांडु के 5 बेटे होंगे, इनके 5 पुत्र होंगे। 5 पुत्र और इनके 100 पुत्र होंगे। 100 पुत्र, एक पुत्री। महाभारत ये बहुत बड़ा महाकाव्य है जो संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत भाषा, जो वेद व्यास जी ने लिखा है। और ये लगभग 3100 ईसा पूर्व का है। 3100 ईसा पूर्व की घटना है। और ये जो युग है, इस युग को कहा जाता है द्वापर युग। क्योंकि युग जो है लाखों वर्षों का एक युग होता है। ये द्वापर युग में हुआ महाभारत। रामायण त्रेता युग में हुआ। रामायण त्रेता युग, रामायण का त्रेता युग है। और द्वापर युग है महाभारत। और 3100 ईसा पूर्व लगभग हुई है। जैसे मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता वगैरह जो 2500 ईसा पूर्व है, ठीक है, उससे भी अगर देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व है और ये 3100 ईसा पूर्व है। तो मतलब ये और पहले का है 3100 ईसा पूर्व, और वो 2500 ईसा पूर्व है जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो इसका मेन कारण जो था, मेन कारण वो यही था राज करने के लिए। लेकिन मेन कारण उसका अगर देखा जाए तो द्रौपदी का था। द्रौपदी ने, इनके जो पुत्र होंगे 100 में एक पुत्र होगा दुर्योधन।
दुर्योधन, दुर्योधन ये बहुत ही दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है। और ये आ जाएगा वहां देखने के लिए जो युधिष्ठिर होंगे, इनमें युधिष्ठिर होंगे, और इनका जो महल देखने के लिए दुर्योधन आएगा, तभी द्रौपदी कहेगी ये गिर पड़ेगा देखने के बाद, और ये कहेंगे द्रौपदी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। तो मेन कारण वहीं पर स्टार्ट हो जाता है और उसको सनक सवार हो जाती है। और उसके बाद में जो षड्यंत्र रचता है जुए का, इसमें जुए का जो षड्यंत्र रचता है दुर्योधन बदला लेने के लिए, तो यही मेन कारण था कि अब द्रौपदी इनकी पत्नी थी युधिष्ठिर की, द्रौपदी। और पांडु जो है इनकी युधिष्ठिर की जो माँ है, माँ होंगी कुंती, इनकी माँ होंगी कुंती, और इनकी माँ होंगी गंधारी, गंधारी इनकी माँ होंगी। गंधार ये अफगानिस्तान में भी एक शहर है गंधार। तो इसका कारण यही था द्रौपदी का ये कहा जाना कि अंधों के अंधे ही होते हैं, ये कहा जाना। तो ये षड्यंत्र रच देते हैं इनके खिलाफ, जुआ की लत लगते हैं और जुए में ये सब कुछ हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं। और इनको वनवास हो जाता तो फिर चले जाते हैं जंगलों में भटकते रहे। एक बार इनको तो अज्ञातवास हो जाता है और फिर वहां अलग अलग है, क्योंकि ये 18 दिनों तक चली है लड़ाई, 18 दिन तक लड़ाई चली है। 18 पर्वों में ये बटा हुआ है, 18 पर्व है इसमें बटा हुआ है पूरा महाभारत। 18 दिन तक लड़ाई चली है। और कहा जाता है कि भीष्म पितामह अकेले ही इधर से लड़े हैं कौरवों की तरफ से, भीष्म पितामह, और अकेले ही जो पांडव थे इनके 10,000 सैनिकों को मार देते थे अकेले ही। इनकी उम्र जो है भीष्म पितामह की बताई गई है, भीष्म पितामह ये उम्र इनकी बताई गई है 170 वर्ष, लगभग 200 वर्ष उम्र हुआ करती थी पहले। और कद होता था लगभग 8 से 10 फीट, ये कद होता था पहले का। तो ये था। और इनकी तरफ से श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण जी थे। और इनकी सेना कम थी और इनकी सेना ज्यादा थी, क्योंकि 100 पुत्र तो उनके अकेले थे। और भीष्म पितामह भी इधर थे। दुर्योधन ये बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, ये खुद बनना चाहता था कि हम राजा बन जाएं, ठीक है, लोग इसे पसंद नहीं करते। युधिष्ठिर थे, बड़े विनम्र स्वभाव के थे, तो प्रजा इनको बहुत पसंद करती थी, ठीक है। और इनके साथ द्रोणाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य इनके साथ थे, गुरु जो थे, गुरु नियुक्त किए थे भीष्म पितामह जी ने। और सब जब एक ही में थे सबको सिखाया था। और जो इनमें अर्जुन होंगे, अर्जुन होंगे, भीम होंगे, ठीक है। अर्जुन ये तीर चलाने में बड़े माहिर होंगे और भीम गदा चलाने में माहिर होंगे, गदा, और ये तीर धनुष चलाने में महारथ होंगे। अर्जुन इनका निशाना बड़ा सटीक था और ये गदा चलाने में बहुत विशाल थे। और इधर भीष्म पितामह बहुत तगड़े थे। और अश्वत्थामा भी इधर था, अश्वत्थामा हाथी था, ये इन्हीं की तरफ था। जब ये हाथी भी थे, कर्ण भी इधर थे। और कर्ण जब पार करते थे तो अर्जुन का रथ बहुत पीछे हट जाता था, इतना इनका पावर था। और भीम थे गदाधारी और उसको ठौरियाई देते थे, बस गदा युद्ध ये लास्ट में होगा और ये दुर्योधन मारा जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। जीत होगी पांडवों की, जीत
और इधर हार होगी इनकी, ये हार जाएंगे। अब एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार से हैं, और इधर हैं श्री कृष्ण और उधर हैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, और सेना भी बहुत ज्यादा उनके पास है। और श्री कृष्ण जब कहते हैं इनसे, दुर्योधन से, कि मान जाओ और इनका जो सारा शासन है वापस कर दो इनको, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाता है, मजबूरी सामने है, क्या किया जाए। तो फिर उसके बाद अर्जुन भी अपनों को आगे सामने देखकर पीछे हट जाते हैं, तीर चलाने से रुक जाते हैं। फिर श्री कृष्ण उपदेश देते हैं गीता का कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो फिर ये तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, और 18 दिन तक ये युद्ध चलता है। तो इसमें 1.25 करोड़ लगभग मरे हैं लोग, 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ लोग मारे गए हैं इसमें। ये बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध था जिसको महाभारत कहा जाता है, और वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। और इनके 100 पुत्र का मतलब यह है कि इनके औलाद ही नहीं हो रही थी, और जब इनके एक टुकड़ा उत्पन्न हुआ, टुकड़ा, उस टुकड़े को वेद व्यास जी ने 100 भागों में बांट दिया, 100 भागों में बांट दिया, तब जाके ये अलग अलग पुत्र इनके बन गए 100, इसमें ये कहा गया है। तो ये महाभारत का इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास जो हुआ है महाभारत, जिसको जय संहिता कहा जाता है, और हरियाणा कुरुक्षेत्र में ये हुआ है। और अब भी लोग बताते हैं कि वहां नीचे हथियार निकल रहे हैं, तो इसका प्रमाण है कि ये युद्ध हुआ होगा द्वापर युग में, आज से लगभग 3100 ईसा पूर्व, और 18 दिन तक चला ये विनाशकारी था, और 18 दिन में 1.25 करोड़ लोग मारे गए। और इसमें भारत में हर राज्य के जो 16 जनपद थे, 16 जनपद, हर जनपद से लोग इसमें भाग लिए हैं युद्ध में। तो धीरे धीरे ये इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचा है कौरवों ने पांडवों से। और एक बार तो एक लाक्षागृह जो लाख का घर था, उसमें ये सबको बंद करवा दिया दुर्योधन, और उसमें आग लगवा दी, और जिसमें 5 ये थे पांडव और उनकी मां कुंती थी, और वहां से ये बच निकल गए। उसके बाद फिर इसने कई बार षड्यंत्र रचा, और भीम ने शादी की है हिडिंबा से, हिडिंबा। और ये भी कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी ये 5 की पत्नी थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये जो द्रौपदी थी, द्रौपदी, ये पंचाली, राजा पंचाली थे, पंचाली इनकी पुत्री थी, पंचाली की द्रौपदी, ठीक है। तो ये जब इनका दुर्योधन, जब ये सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तो चीर हरण हुआ, तो उसमें श्री कृष्ण ने इनको बचाया, ठीक है। तो इधर इनकी जीत हो गई और इधर वाले हार गए।